Hello, good morning, students. Today we'll see the qualitative research process overview. What are the steps follow under the qualitative research? So let's see steps one by one. First of all, we need to understand what is qualitative research process and what comes under the qualitative. जैसे मैंने कल quantitative बताया था, quantitative is all about the numerical form. If we collect the data in the numerical forms, we analyze the data in the numerical analysis, so that we considered as quantitative. Okay, and in the qualitative, I always said in qualitative every data would be in descriptive form. बहुत लंबे लंबे stories, experiences, events ऐसे type के होंगे. Let's see. क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड सब्जेक्टिव अप्रोच. अंडरस्टैंड सब्जेक्टिव क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस रहेंगे, सब्जेक्टिव्स रहेगा. ओके, अप्रोच टू डिस्क्राइब इवेंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस and to give qualitative research is an interdisciplinary, transdisciplinary and sometimes counterdisciplinary field. It is committed to the naturalistic perspective. आप if you are not able to write this sentence, simply you write the meaning of qualitative research process. कि will collect the data in the we collect the data in the form of subjective form, descriptive form. एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं, कल मैंने एग्जाम्पल समझाए थे. ठीक है. It not only helps to unearth hidden facts but also to explore attitude, emotions, beliefs, sensitive issues. आप क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स लेते हैं, बट क्वालिटेटिव में आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ले रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो न्यूमेरिक बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप किसी सैम्पल आपके जो आपका सैम्पल है, आपका पॉपुलेशन, आपके रिस्पोंडेंट हैं, उनके इमोशंस, उनके बिलीव्स को आप समझ सकते हो. ठीक है, उनके एटीट्यूड को आप समझ सकते हो अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देते हैं. क्यों नहीं समझ सकते हो? कोई इंसान आपको डिस्क्राइब करेगा कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, उनकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा. और अगर वो न्यूमेरिकल्स फॉर्म में बता रहा है तो आप कैसे समझोगे? ठीक है, तो यही डिफरेंसेस है बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज लेस फॉर्मली प्लान्ड. बहुत कम ऐसा होता है कि प्लान, वेयर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च मूव्स हैंड इन हैंड. स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ क्वांटिटेटिव. थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, नॉट एज एच. Let's see the steps of qualitative research process. Steps will be same, थोड़ा बहुत अंतर you will see. Let's see. Identifying research problem area. कौन सा research problem area है, that we will find out. Okay, वही same as quantitative. Formulate broad study objectives, ये भी बता चुकी हूँ मैं. Review of literature, then entry in research setting. Now in this section entry in research setting. अब research setting मतलब क्या हुआ, आपको research कहाँ पर किस setting में करना है, किस जगह करना है, in which hospital, this is called setting. ठीक है, तो उस सेटिंग में आप जाओगे, आप वहाँ रिसर्च सेटिंग मतलब आप उस जगह जाओगे डेटा कलेक्ट करने के लिए. ओके, दैट वी कॉल द रिसर्च सेटिंग. सिलेक्टिंग अप्रोच डिज़ाइन, ये ऑलरेडी हो चुका है. सिलेक्ट ए स्मॉल सैम्पल. अब एक स्मॉल सैम्पल आप सिलेक्ट करोगे ताकि आप उसमें उसी स्मॉल सैम्पल में आप पायलट कर सको. ठीक है, सिलेक्ट ए स्मॉल सैम्पल. देन इस्टेब्लिश एथिकल कंसिडरेशन. जैसे ही सैम्पल सिलेक्ट हुआ है, अब हमको एथिकल कंसिडरेशन से लेटर लेना है. प्लान टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन. अब डेटा कलेक्शन के लिए टूल्स प्लान करो कि कौन कौन से टूल्स प्लान हो सकते हैं अकॉर्डिंगली. ओके, आफ्टर द एथिकल कंसिडरेशन, टूल प्रिपरेशन, कलेक्ट द डेटा. क्योंकि सब चीज़ रेडी है, कलेक्ट योर डेटा, ऑर्गेनाइज योर डेटा. एनालिसिस के लिए अब आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. Then analyze your collected data and interpret that data. Analysis process है ये. फिर लास्ट डिसएमिनेट द रिसर्च फाइंडिंग्स. जो भी आपके रिसर्च फाइंडिंग्स हैं आप उसको डिसएमिनेट करो. दैट्स ऑल, सेम टू सेम है, बट कुछ पॉइंट्स हैं बस वो थोड़ा उसमें ज़्यादा है, इसमें कम है. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दी ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस. जितना भी मैंने ये 1 से लेके 12 आप लोग को पॉइंट स्टेप्स प्रोसेस बताया है, एक एक को आपको डिस्क्राइब करना है जब एग्ज़ाम आता है उसमें. मैं जैसे आप लोग को हर एक का डिस्क्रिप्शन बोली हूँ
वही आपको हर एक का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। जैसे आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम एरिया मैंने बोला, तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन लिखने पड़ेंगे, व्हाट कम्स अंडर द आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम एरिया। ओके, डिस्क्रिप्शन के साथ में मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में दे दी हूँ। अगर उसके बाद भी नहीं क्लियर होता है तो आई विल शेयर यू द स्लाइड्स ऑल्सो, पर आस्क मी, मुझे बोलोगे तभी मैं आप लोग को दूंगी। और आप लोग को मैंने ये भी बोला था, लेट मी शेयर द स्लाइड फर्स्ट।